गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप सभी भी जय श्री राम कमेंट करके कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा। आज हम जानेंगे भाई श्री राम की कृपा से मार्केट में कैसे हम अच्छे कॉइन को ढूंढ सकते हैं। तो साथ में फ्लॉकी कॉइन और डच कॉइन में भैया पंप आया फिर वो डंप आया, ट्विटर की न्यूज आई, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है लॉन्ग टाइम में। क्या फ्लॉकी इनू यहां से 100x और भैया डच कॉइन आपका 7 रुपए से 700 रुपए 7,000 रुपए जा सकता है क्या, डिटेल से समझेंगे। सिर्फ पहली बार जुड़े हो लाइक और सब्सक्राइब करना। और आप सभी के क्वेश्चन आते थे टेरा क्लासिक का बर्निंग दिखाओ तो मैं वो दिखाऊंगा, लेकिन डिटेल से कवर करने के लिए कुछ कंडीशन है वो आपको माननी पड़ेगी। चलिए डिटेल डिस्कशन चालू करते हैं। और मुझे पता है कि मेरे सभी भाई और बहन तुरंत सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट करेंगे जय श्री राम। और आपके पास कौन सा कॉइन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए डिटेल डिस्कशन चालू करते हैं। आप देख लें ट्रेंडिंग कॉइन का मतलब समझो। ट्रेंडिंग कॉइन मतलब जिसमें शॉर्ट की भी पोजीशन बन रही हो, लॉन्ग की भी पोजीशन बन रही हो, कंडीशन के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये देखिए भैया मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, भले वीडियो आए ना आए अपने भाइयों के लिए मैं कॉइन तो शेयर करता ही हूं। चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं ट्विटर ने क्या अनाउंसमेंट किया कि भैया हम पेमेंट सिस्टम को ऐड करेंगे। ठीक है, ट्विटर ने जैसे ही अनाउंस किया कि वो पेमेंट सिस्टम को ऐड करेंगे तो कौन से कॉइन सबसे ज्यादा रिएक्ट किए, डच कॉइन, बेबी डच कॉइन, फ्लॉकी कॉइन। देखो बेबी डच में डूडू का कमेंट आया था, डच कॉइन को हमेशा सपोर्ट करते हैं, फ्लॉकी न्यूक्लिक क्लियरली एलॉन मस्क ने 1-2 बार सपोर्ट किया हुआ है। तब ये तीनों कॉइन में कितना पोटेंशियल है ये जानेंगे और थोड़ा सा एलवेंसी को देखेंगे। आपको एलवेंसी के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि देखिए एलवेंसी में बर्निंग कितनी हुई, तो आप देख सकते हो कि 1 ईयर में 68.32 बिलियन की बर्निंग हो चुकी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.81 ट्रिलियन की, यानी 1 ट्रिलियन भी अभी इसका 10% भी कुछ भी बर्निंग के बराबर नहीं हुआ, 10% के आसपास बर्निंग हुई है। तो एलवेंसी आने वाले बुल रन में जब बीटीसी आपको $2.5 लाख के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ग्रे स्केल आप देखोगे तो और ब्लैक रॉक बिटकॉइन ईटीएफ को क्या करना चालू कर दिया, प्रमोट करना चालू कर दिया। आपको भी पता है कि 17,000 से ज्यादा बिटकॉइन किसने, ब्लैक रॉक ने बाय कर लिया है। तो अब भाई जब ब्लैक रॉक बाय किया है तो आपको भी पता है ब्लैक रॉक कहलाता है जो दुनिया के इकोनॉमिक को संभालने की ताकत रखता है, तो ऑटोमेटिक वो बिटकॉइन में पंपिंग जोन लाएगा। तो समझते हैं डिटेल से, सिर्फ आप अंत तक जुड़े रहिएगा। देखिए आप ट्विटर के पेमेंट की खबर आई तो रिएक्ट किया डच कॉइन, बेबी डच कॉइन एंड फ्लॉकी इनू। तो देखिए फ्लॉकी इनू गया 11%, डच कॉइन गया 12% और यही सेम हाल रहा बेबी डच कॉइन में, थोड़ा बहुत पंपिंग आई, ज्यादा पंपिंग नहीं आई। अब आप देखेंगे 24 आवर्स होने के बाद तो इनके चार्ट में तो भाई डंपिंग जोन भी बना। आप देखिए ये डंपिंग बनी हुई, फ्लॉकी इनू में डंपिंग बनी। तो ऐसा क्यों? सबसे बड़ी बात क्या है, एलॉन मस्क ने कह तो दिया पेमेंट सिस्टम ऐड कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं, टाइमिंग नहीं, कौन से कॉइन को कर रहे हैं ये क्लियर नहीं किया है। अगर यही आपको डच कॉइन का क्लियर हो जाता है या फिर बेबी डच कॉइन का या फ्लॉकी कॉइन का, तो ये तीनों कॉइन में अच्छी खासी पंपिंग आ सकती है। अब हमें क्या करना है, जैसे आपके सामने फ्लॉकी है तो आपको क्या करना है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, हमने 2850 पे बाय किया था, 60% का प्रॉफिट बुक कर लिया था, फिर कल भी एक बाय किया, फिर हमने प्रॉफिट बुक किया। तो हमको क्या करना है, जैसे ही आपको ये फ्लॉकी इनू 2850 29 के आसपास मिले लॉन्ग कर लो, 32 तक जाए, 30 तक जाए, प्रॉफिट बुक कर लो। हमको क्या करना है, बार बार ट्रेड करके अपना प्रॉफिट लेना। लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से 29 पे मिलता है, रख लो, छोड़ दो उसको, कम से कम 43 के लिए और कम से कम 3 महीने का टाइम ले लेना। ठीक है, इससे आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, सबको मजा आ सकता है। अब बारी आती है डच कॉइन की। डच कॉइन चल रहा है $0.83 यानी 7.5 रुपए के आसपास चालू है। अब ये कितना ऊपर जा सकता है अगर ये पेमेंट सिस्टम में आता। ध्यान रखना डच कॉइन को सबसे ज्यादा एलॉन मस्क ने डायरेक्टली सपोर्ट किया। अगर ये पेमेंट सिस्टम में ऐड होता है तो ये आपको यहां से 7 रुपए या 700 रुपए या 800 रुपए जाता हुआ आराम से दिखाई देगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी 10 रुपए की, तो आप मात्र 5 रुपए का क्या करो, अभी इन्वेस्टमेंट करो, बाकी वेट करो और लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से वेट करना। कब का, लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। जैसे ही अगर ये क्लियर हो गया कि डच कॉइन पेमेंट में आ रहा है, तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कर ले। वेट मत करना कि भाई अब डच कॉइन का ट्विटर में न्यूज आ गया, हम लॉन्ग टर्म का विजन का वेट करेंगे। जैसे ही ट्विटर में न्यूज आए आपको निकल जाना, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना। ठीक है, अब आपका बिटकॉइन के बारे में देख लें। बिटकॉइन में ट्रेड बन रहा है भाई। बिटकॉइन को आपको मैं बता दूं 40,400 जो स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन करना है। ध्यान देना है कि जब 40,400 को तोड़े तो कम से कम 2 घंटे 40,400 से नीचे रहे।
अब आप बोलोगे 2 घंटे में अगर ये 37,000 पहुंचा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें भी पॉइंट है। आपको कितना 40,140 का लास्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इससे नीचे जाता है तो ऑटोमेटिक आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है जिससे आपका लॉस बुक हो जाए। बट 40,400 को ये सस्टेन करेगा, आप देखिएगा जाता है फिर ऊपर रिवर्सल लेता है तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, तो आप चाहो तो बीटीसी में लॉन्ग बना सकते हो। बट ये ध्यान रखना उतना ही रिस्क लेना जितना आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी हो, क्योंकि आप भी जानते हो क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की है। अब बारी आती है एलवेंसी की, तो एलवेंसी का मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जितने लोग कमेंट करेंगे, जितने लोगों को चाहिए होगा कमेंट करेंगे, तो मैं एलवेंसी को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। अभी फ्लॉकी और डच कॉइन का आपने समझ लिया होगा, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।